जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा महाशिव चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके लिए बहुत ही प्यारा और ब्लेस सत्संग लेकर आई हूँ। सत्संग को पूरा सुने क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग करन वाले दा भी भला ते सत्संग सुनन वाले दा भी भला। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सत्संग का आरंभ करने से पहले हम अपने प्यारे गुरु जी का महामंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल जी आंटी जी जो भी मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं। गुरु जी का शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी आप सबके साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक दिन पहले की बात है, मतलब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मेरे को पेट में बहुत दर्द था, बहुत ज़्यादा दर्द था। मैंने मेरे अंकल जी को कॉल किया, दिन में करीब 2 या 2:30 बज रहे थे कि मैंने कहा मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे हॉस्पिटल ले चलो, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरे अंकल जी साइड पर थे, वो वहीं से ही फटाफट से मेरी आवाज़ सुन के जल्दी से निकले और गाड़ी इतनी स्पीड में थी उनकी कि वो घर आ रहे थे कि मुझे हॉस्पिटल लेके जाना है। उस दिन गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग दी। एक दिन पहले ही मेरे पास मैसेज आया था कि तेरे पति के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है। उस दिन जैसे ही मेरे हस्बैंड जी आ रहे थे, उसके आगे एक और गाड़ी थी तो वो उनके पीछे पीछे फॉलो करते हुए आ रहे थे। बारिश का टाइम है, रास्ते में हाईवे पे बहुत बड़ा गड्ढा था। वो गाड़ी तो साइड से निकल गई पर मेरे हस्बैंड को नहीं पता था कि वहाँ पर एक गड्ढा है। उनकी गाड़ी वहाँ गड्ढे में जाते जाते फंसते फंसते बच गई। वो गुरुजी थे, उन्होंने उनको ब्लेस किया और मौत के मुंह से बचा कर लाए। पर फिर भी मेरे अंकल जी ने मुझे ये बात आके नहीं बताई क्योंकि उस दिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। वो आए और मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। 2 दिन बाद जब वो एक न्यूज़ आती है कि इस खड्डे में 2 बाइक वालों का एक्सीडेंट हुआ है और वो ऑन द स्पॉट वहीं मर गए, तब मेरे अंकल जी ने मुझे बताया कि यहाँ पे उस दिन जब तुम्हारी तबीयत ख़राब थी, मैं जल्दी में था, मैं आ रहा था, तब मेरा यहाँ एक्सीडेंट होते होते बचा है। उस दिन मुझे क्लिक हुआ कि गुरुजी का मैसेज आया था कि मैंने तेरे पति को ब्लेस किया है, तेरे पति के ऊपर से बहुत बड़ा कष्ट उतारा है। उस दिन मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। इसलिए सत्संग आज मेरे अंकल जी के लिए है, शुक्राना सत्संग। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी धन धन, गुरुजी वाह वाह, गुरुजी। दूसरा सत्संग मेरी फैमिली के लिए है, मेरे पापा मम्मी के लिए, मेरे भाई के लिए है। कुछ दिन पहले मैं मेरे मायके बात कर रही थी, वो लोग बहुत परेशान हैं। मतलब परेशान तो वो बहुत टाइम से हैं, बहुत सालों से हैं, पर उनकी परेशानी अभी हद हो चुकी है। तो वो बातें मेरे माइंड में घूमती रही कि क्यों इतनी परीक्षा भगवान ले रहा है, क्यों इतनी परीक्षा ले रहा है। मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, कभी किसी का गलत नहीं करती, बुरा नहीं करती। मेरी फैमिली बहुत अच्छी है। संध्या वेले आरती के टाइम मैं जाप कर रही थी, आरती कर रही थी, मंत्र जाप कर रही थी। अचानक से मन भर आया बहुत और मैं बहुत रोने लग गई। मैंने गुरुजी से बोला और गुरुजी से मैंने अरदास लगाई, गुरुजी इतनी परीक्षा क्यों इतने साल हो गए, अब तो बख्श दो गुरुजी। गुरुजी ने मेरी वो अरदास भी पूरी कर दी।
उसी दिन सेम डे रात को मेरे पास मैसेज आता है कि तू कुड़िए रो मत, मेरी बच्ची रो मत, और तेरे मायके नू ऐश करा दी मैंने, तू रो मत। मैं खुशी के मारे फिर से रोने लग गई, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं कहा वाह गुरुजी वाह। और कल की बात है, कल मेरे ब्रदर का फ़ोन आता है कि मकान का सौदा हो गया है, और ठीक है मकान की वैल्यू बहुत कम मिल रही है, पर जो कर्ज़ा है कम से कम वो उतारने का टाइम आ गया है। छोटा मोटा घर खरीद के कर्ज़ा उतार देंगे। कोई बात नहीं, ठीक है, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बहुत सारे सत्संग हैं ऐसे, गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। मेरे बच्चों के साथ हमेशा बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी साथ देते हैं। जब भी बच्चे मेरे बाहर रहते हैं, मेरी 2 बेटियां हैं, बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी उनके साथ ही रहते हैं, उनके आसपास ही रहते हैं। वो घर आके मुझे यही बोलती, मम्मा बटरफ्लाई गुरुजी मेरे साथ थे, बटरफ्लाई गुरुजी, 2 बटरफ्लाई, 3 बटरफ्लाई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपको जितना शुक्राना करे उतना कम है गुरुजी। मैं हर रोज़ जिम जाती हूँ, सुबह मुझे एंजल्स नंबर मिलते हैं डेली। हर रोज़ मुझे एंजल्स नंबर मिलते हैं 77 777 111 000 666 डेली मुझे मिलते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी ने अपने होने का एहसास भी मुझे दिलाया है। अमृत वेले के टाइम गुरुजी के जो स्वरूप हैं वो अपनी जगह से हिले हुए थे। मैं समझ गई, गुरुजी मुझे एहसास करा रहे कि मैं हूँ, मैं यहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरी ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। एक बात बताना मैं आप लोगों को भूल गई। जब मेरे पेट में दर्द था, मैं हॉस्पिटल गई थी, डॉक्टर ने मुझे एडमिट किया था। मेरे टेस्ट करवाए थे, रिपोर्ट्स में आया कि मेरे लीवर में इन्फेक्शन है, स्वेलिंग है। मुझे डॉक्टर ने एडमिट किया, पर कुछ ही घंटों बाद मैं डॉक्टर से छुट्टी लेके वापस घर आ गई। डॉक्टर ने मुझे बहुत मना किया, पर मैंने डॉक्टर को यही कहा कि डॉक्टर जी, मेरी 2 बेटियां हैं, उनके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, मैं उनको छोड़ के यहाँ पे एडमिट नहीं हो सकती। वो सुबह 4 बजे उठती हैं, उनको कौन दूध देगा, मेरी बच्चियाँ कैसे स्कूल जाएंगी, वो आएंगी, मुझे उनको टाइम पे खाना देना है, सुलाना है, उनको पढ़ाना है, मैं यहाँ पे एडमिट नहीं हो सकती। मैं गुरुजी के पास आई मंदिर, गुरुजी को अरदास लगाई, गुरुजी आप ही मुझे ठीक करेंगे, मैं कुछ नहीं जानती, जल प्रसाद से आप मुझे ठीक करेंगे। मैं गुरुजी का रोज़ जल प्रसाद लेती हूँ, बच्चों को भी देती हूँ, मेरे अंकल जी को भी देती हूँ हर रोज़। और संगत जी आप मानोगे नहीं, उस जल प्रसाद से 2 दिन बाद ही मैं ठीक हो गई। 2 दिन तक मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, 2 दिन बाद मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गई, सिर्फ गुरुजी के जल प्रसाद से। इतनी सारी ब्लेसिंग है गुरुजी के जल प्रसाद में, लंगर प्रसाद में। मैं बिल्कुल ठीक हो गई। मुझे और भी टेस्ट लिखे थे, पर मैं नहीं गई करवाने। गुरुजी ने मुझे एक मैसेज, एलोपैथिक मैसेज भेजा, सॉरी संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक मैसेज भेजा कि मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठकर सिर्फ यही बोलूं कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मैं निरोगी हूँ। दुनिया की कोई भी ताकत मुझे कमज़ोर नहीं बना सकती। मैं हर वक्त गुरुजी के आगे बैठ के, गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ के यही बोलती कि मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं निरोगी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। दुनिया की कोई भी ताकत मुझे कमज़ोर नहीं बना सकती। सिर्फ ये मंत्र जाप, सिर्फ ये वचन और गुरुजी के जल प्रसाद से मैं बिल्कुल ठीक हो गई। वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत सारे सत्संग हैं ऐसे, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी की, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं जो मैं अगले सत्संग से आपको शेयर करूँगी। मैं इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सबको ब्लेसिंग देना, पूरी संगत को ब्लेसिंग देना, जो मेरा सत्संग सुन रहे हैं उनको भी बहुत सारी गुरु पर ब्लेसिंग देना, जो अंकल आंटी मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको भी खूब सारी ब्लेसिंग देना। गुरुजी आपको जितना शुक्राना करे उतना कम है। आपने उन मुट्ठी भर संगत में हमको बनाए रखा, हमको इस लायक समझा कि हम आपकी उस मुट्ठी भर संगत में आ सकें। जय गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी मेरी बच्चियों के लिए हमेशा मुझे मैसेज देते हैं कि तू अपने बच्चों की चिंता मत कर, तो अपने बच्चों की चिंता मत कर, उनके लिए मैं बैठा हूँ, उनका फ्यूचर मैंने सेव कर रखा है, उनके लिए मैंने बहुत अच्छा सोचा हुआ है, तो उनकी टेंशन मत लिया कर। मैं हमेशा मेरी बच्चियों के बारे में सोचती रहती हूँ, मुझे उनकी बहुत टेंशन होती है। गुरुजी आप अपनी ब्लेसिंग सारी संगत के साथ बनाए रखना, हमारे कर्मों के साथ बनाए रखना गुरुजी, हमारी वाणी के साथ बनाए रखना। जय गुरुजी। गुरुजी आप अपना भी ध्यान रखना। आप सबके कष्टों का निवारण करते हो, आप सबके कष्ट अपने ऊपर ले लेते हो। गुरुजी आप अपना भी ध्यान रखा करो गुरुजी। और हाँ संगत जी, एक बात मैं आपको बताना भूल गई। एक बार एक बटरफ्लाई, छोटी सी बटरफ्लाई, मैं किचन में काम कर रही थी, वो किचन में मेरे पास बटरफ्लाई थी, लाइट के आसपास घूम रही थी। मैंने मेरे अंकल जी को बोला सुनो देखो बटरफ्लाई, तो उन्होंने बोला हाँ बटरफ्लाई। पर थोड़ी देर बाद जब मैं देखती हूँ उस बटरफ्लाई को तो वो मेरे कमरे के बाहर मरी पड़ी थी। पता नहीं कौन सा कष्ट गुरुजी ने काटा था, मैं नहीं जानती। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस आप सबका ध्यान रखो, ऐसे ही पूरी संगत का ध्यान रखो, उनके कर्म चंगे रखो। जय गुरुजी आप अपना भी ध्यान रखो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना प्यारा और ब्लेस सत्संग सारे संगत परिवार के साथ शेयर किया। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरुजी। पर कहते हैं अपनी जर्नी शुरू से शुरू करनी चाहिए। संगत जी मुझे माफ़ करना, गुरुजी अपनी बेटी को माफ़ करना। मैंने कल शुरू से जो मैंने कल शुक्राना सत्संग किया था उसे मैंने अपनी शुरू से नहीं बताया अपना, तो उसके लिए मेरे को माफ़ करना संगत जी। गुरुपा जी आपकी बेटी नादान है, उसे कोई ज्ञान नहीं है। गुरुपा मैं आपसे जुलाई 2024 में जुड़ी हूँ और मैंने पहली बार अपने घर में बटरफ्लाई देखी। जब मैं पूजा के लिए पानी भरने जा रही थी तो बटरफ्लाई मुझे देखी, बड़ा ही मेरे को अंदर खुशी हुई। मैंने देखते बोला जय गुरुपा। फिर मैंने अपने बच्चों को बताया, अपने दोनों बेटों को बताया कि आज मैंने बटरफ्लाई देखी, गुरुपा देखे। उसके 2-3 दिन बाद मेरे कमरे में एक बटरफ्लाई बड़ी सी, इतनी बड़ी मैंने कभी नहीं देखी, ब्राउन कलर की। तो उस बटरफ्लाई से मुझे डर लग रहा था, पता नहीं क्यों। और कहते हैं कि बटरफ्लाई तो गुरुजी होते हैं, पर मेरे को उस बटरफ्लाई से क्यों डर लगा ये गुरु को ही जाने, पता नहीं मेरे को। फिर मैं सो गई, बटरफ्लाई बाहर जब मेरे कमरे से बाहर निकल गई मैं, तो फिर मैं सो गई। फिर जो सबसे बड़ा चमत्कार मेरे गुरुपा ने ये किया, मेरे शरीर में दर्द होता था। जब मैं किचन में घुसती हूँ खाना बनाने तो मेरे पूरे शरीर में दर्द होता था। गुरुपा ने चुटकियों में ख़त्म कर दिया। कुछ ही दिन हुए थे मुझे गुरुपा से जुड़े हुए, कुछ ही दिन सारा दर्द गायब कर दिया, पता नहीं वो दर्द कहाँ गया। ऐसे कर करके धीरे धीरे करके गुरुपा के मैसेज है, बेटा तेरे पे ब्लैक मैजिक है, तेरे पति को वश में किया हुआ है, तेरे पति को पर मरण क्रिया की गई हुई है। और ऐसे करके मैसेज मेरे को आने लगे। तो गुरुपा ने मुझे काफ़ी उपाय बताए, पर मैं नहीं कर पाई। क्योंकि मैं इसलिए नहीं कर पाई, मैं कहीं जो मुझे गुरुपा ने उपाय बताए थे तो मैं घर से कहीं बाहर जाती नहीं हूँ, कुछ सामान में ला नहीं पाती, तो इस कारण मेरे से वो उपाय नहीं हो पाए। फिर अब नवरात्रे आए तो नवरात्रों में गुरुपा का मैसेज आया कि बेटा तेरे को 2 काम करने हैं। एक तो अपने मेन गेट पे साथियाँ बनाना है, ओम बनाना है।
मैंने ठीक है गुरुपा ये तो मैं कर दूँगी। और एक और मैसेज लिखा हुआ था कि तुझे मेरे को एक चीज़ का भोग लगाना है। तो मैंने मैसेज खोलने से पहले, सत्संग खोलने से पहले मैंने हाथ जोड़ के विनती की, अरदास की गुरुपा से कि गुरुपा कुछ ऐसा बताना जो कि मैं आपकी बेटी आपको घर से भोग लगा सके, क्योंकि आपको पता है मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ। तो संगत जी क्या होता है, गुरुजी ने इतने अच्छे हैं हमारे गुरुपा, इतने अच्छे हैं कि क्या बताएं, जितनी उनकी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। पता है उन्होंने क्या बोला कि मेरे को बेटा, मेरे को अपनी माता रानी को, हाँ उन्होंने बोला था मेरे से कि नवरात्रों में मैं और तेरी माँ, मेरी माता रानी, हम दोनों तेरे घर आ रहे हैं, तो हम दोनों को तू 9 दिन तक चाय का भोग लगा। मैंने ठीक है गुरु पास, तो मैं बड़ी खुश हुई कि उस काम को तो कोई भी कर सकता, बहुत ईजी है। फिर अगले दिन मैसेज आता है कि एक बेटा तेरे को हलवे का या फिर मतलब मीठी कोई चीज़ बना के भोग लगाने के लिए कहा। मैं देखती हूँ, बनाती हूँ, हलवा ही बोला है मेरे को रूपा ने, देखती हूँ बनाऊँगी, लगाऊँगी भोग और बना सकूँ तो। फिर रूपा जी का मैसेज आता है कि बेटा तेरे को 7 ब्लेसिंग मतलब एंजल नंबर दिखेंगे, तो तू कुछ भी मांगना, तेरी मनोकामना पूरी होगी। अब देखो गुरुपा क्या करते हैं क्या नहीं, पर जब गुरुपा ने ये बोला तो मुझे तुरंत थोड़ी देर बाद ही एंजल नंबर दिखाई दिया। इसलिए मेरे गुरुपा बहुत 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 अच्छे हैं और हर किसी के मन की सुनते हैं। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करूँगी और कल तीसरे दिन का सत्संग मैं फिर से करूँगी। देखते हैं गुरुपा क्या बुलवाते हैं अपनी बेटी से, और मैं तो कुछ नहीं बोल रही, मेरे गुरुपा ही मुझे बुलवा रहे हैं। जो भी आंटी मेरे सत्संग को शेयर करे उसको गुरुपा, जो भी आंटी मेरे सत्संग को शेयर करे गुरुपा उन आंटी की मनोकामना पूरी करे, उनके घर परिवार को खुश रखे, सुख शांति दे, उनकी हर अरदास पूरी करे। जय गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना ब्लेस सत्संग सारे संगत परिवार के साथ शेयर किया। अब हम आप आज की सत्संग सेवा को यहीं विराम करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए ताकि सारी संगत को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।